जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 86 में तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि जान रहे हैं हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है और जो मेरा आज जो चाल, समय और दूरी होगा, मैं इसका पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ। मेरी कुछ तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया था। आज उसी चैप्टर को हम आगे लेके आप सभी के लिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को मेरा जो पहला पार्ट था अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ें थी मैंने उस क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम उसी टॉपिक पे क्वेश्चन आज आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइए, पेन और कॉपी खोल लीजिए। ठीक है, चलिए, जैसा कि जान रहे हैं आप लोग हमारा क्या चैप्टर चल रहा है, चाल, समय और दूरी। ठीक, आप इसको ऐसे भी बोलते हैं, समय, चाल और दूरी, कोई भी उससे नहीं मतलब है, बस आप इतना जान लीजिए चाल, समय, दूरी हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी फर्स्ट टाइप, और जो फर्स्ट टाइप है बहुत ही बेसिक से आज चलने वाला है। ठीक है, आप लोग पहले इस पे डाल दीजिए टाइप 1। क्या दोस्तों, टाइप 1। ठीक है, चलो, इस पे एक फार्मूला था, मैंने बताया था, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या है, D बराबर यस इंटू टी। ठीक है, जो आज टाइप फर्स्ट चलेगा उसमें यह रहेगा, आपको जो दूरी दी जाएगी वह कांस्टेंट दिया जाएगी, यानी नियतांक दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको t बराबर क्या, t बराबर d बाई यस, हाँ, या यस बराबर d बाई टी। ठीक है, जहाँ पे आपको t क्या अगर दिया जाएगा, कांस्टेंट दिया है, तो आप क्या कहोगे, कहोगे यस बराबर 1/t। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस प्रोपोर्शनली 1/t, मतलब कि यस का उल्टा t और t का उल्टा यस। सिंपल और सरल भाषा में क्या लिखेंगे, यस और टी एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसका भी हमको आपको बताते हैं। इतना जान लीजिए, यह क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा कि एक व्यक्ति कुछ दूरी चलता है। ठीक है, वह अपनी स्पीड को 20% या 25% या 50% बढ़ा लेता है, तो वह दूरी का कितना भाग तय किया है या कितनी दूरी तय किया है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, बस इतना जानते रहिएगा। अगर आपका ए दिया है डी बराबर यस इंटू टी दिया है, और उसमें डी आपका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक है, तो आपका क्या होगा, यस बराबर टी, टी बराबर यस। ठीक है, चलो इसको, ठीक है, चलिए इसको आप सभी लोग कॉपी कर लिए, कॉपी कर लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन बता देते हैं, उसको भी हम बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे कोई एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या, जैसे मान लीजिए स्पीड है, कहता है कोई व्यक्ति है वह स्पीड अपनी क्या करता है 25% अगर बढ़ा लेता है, क्या करता है 25% बढ़ा लेता है। हम यहाँ बढ़ा रहे हैं या कम भी हो सकता है। ठीक, और डी हमें नहीं पता है, क्या बोला, कुछ दूरी मतलब नियतांक, क्या मान लीजिए आप, नियतांक, क्या, नियतांक यानी कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, कांस्टेंट, और टी भी नहीं दिया है। ठीक, टी कैसे निकलता है देखते हैं। देखिए, आप इसका 25% दिया, इसका फ्रिक्शन कैसे निकलता है आप लोग जानते हो, क्या, 25/100, क्या हो जाएगा 25/100। इसको 25 सिक्कम 25, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 1/4। अब क्या कर रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो क्या करता है, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है, और ये जो आने वाली नई वैल्यू है, तो क्या करोगे, 4 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य चाल यानी नई चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, ये नई चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नई चाल, ये आपकी पुरानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पुरानी। ठीक, अब पूछा है, जैसे क्वेश्चन में पूछ ले, यह देखो यस बराबर 4:5। ठीक, और टी बराबर, मैंने क्या बोला था,
यस का टी और टी का यस, यानी एक दूसरे का ये विपरीत होता है। तो क्या करोगे, 5 पीछे 5 पहले ले आ जाओगे और 4 आगे पीछे हो जाएगा, ठीक। अब इसको, इसका अंतर लोग कितना हो जाएगा, 1 1। अब पूछा है इसका समान समय बताइए आपको, समान दूरी तय करने के लिए, तो क्या करोगे आप, 1/5, ठीक। और समान पूछा है, अगर नया पूछता तो क्या होता, 1/4 हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। आप इसको एक ऐसे एग्जांपल है, इसको कॉपी करना चाहिए कॉपी कर लीजिए, नहीं तो मैं अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसको आप कॉपी करिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ओके। और आपको अगर स्पीड तेज लग रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा स्लो पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ओके। चलिए पूछ करा। चलिए दोस्तों, देखिए आपका इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और आप लोग समझने का बहुत ही प्रयास करिएगा, ठीक है। और मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूं। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, कैसा, पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए एक समय निर्धारित किया है उसने, मतलब को अपने घर से पैदल चल के जाती है और वह एक समय निर्धारित किए कि एक समय से मैं निकलती हूँ, ठीक। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर लेती है, मतलब कि जैसे आप जान रहे हो वो पैदल जाती है रोज, मान लो किसी उसकी तबीयत खराब होगी तो वह क्या करती है, रोज तेज चलती थी, और जिस दिन उसकी तबीयत खराब होगी वह बहुत ही स्लो यानी पैदल चलने लगी। जब वह पैदल स्लो चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हम वही कह रहा है कि किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% क्या कर देती है, कम कर देती है, ठीक है। और उस दिन उसे अपने समान समय के किस भाग तक देरी होगी, मतलब कि रोज वह अपने समान समय से पहुंचती थी, और जब अपनी स्पीड कम कर दिया तो रोज की अपेक्षा वह कितनी देर बाद पहुंची थी या कितनी देर हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग अपने आप आंसर निकालने का प्रयास करिए, नहीं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या कहा है इसमें, डी दूरी दिया है, क्या दिया है, कुछ दूरी, क्या डी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है का कांस्टेंट, मतलब कि नियतांक है, क्या है, नियतांक है, ठीक है। मतलब दूरी कुछ दी नहीं है, जब कोई दूरी कुछ नहीं दी उस समय कोई मतलब नहीं है। तो हमारे चाल क्या दिया, चाल यानी स्पीड दिया है, चाल यानी यस, मतलब क्या दिया, 25%, कितना कम कर देती है, कितना करती है, 25% कम कर देती है। जब वो 25% कम कर देता है तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया था, और पहली क्लास ली थी उसमें भी मैंने आपको अच्छे से निकालना बता दिया था। तो जब 25%, इसका दो मेथड है, दोनों तरफ मैं बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्या जैसे 25% बोला है, 25/100 कर दीजिए, हाँ इसको 25 सिक्कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हो गया। कम बोला है तो क्या करोगे, एक माइनस कर दोगे, 4 में से एक गया तो 3/4, ठीक, ये हो गया। और दूसरा मैंने क्या बताया था, क्या कहा था, जिसे 25% कम बोला है, क्या बोला है, 25% कम बोला है ना, तो 25% कम बोला है, 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 75 ये परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 होता है, 1/100 लिख दिया। और 25 में कितने थे, 25 दिया 75, और 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा, 3/4। इतना हो गया क्लियर। ये आपका फ्रिक्शन निकालने का मेथड, मैं हर क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन होता है मैं आप लोग को बताता हूँ, फिर ही आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग एग्जाम में बहुत लेट हो जाओगे अगर ये सब आप लोग मन में निकालने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, ये हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसका फ्रिक्शन क्या होगा, ऐसे लिखिए, ठीक। क्या हो जाएगा, 25 और परसेंट हटाने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, 25 सिक्कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4, तो कम है माइनस कर दें। अरे पूछा होता है जैसे ज्यादा, जैसे पूछा होता अधिक कर देता है तो क्या करते हैं, तो एक जोड़ देते हैं, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा आपका ये 3/4,
ठीक है। ये क्या है, ये आपकी स्पीड है, तो स्पीड यानी चाल, तो 4/3। ये आपका क्या होता है, ये पुरानी होती है, मतलब कि क्या होती है, सामान्य चाल होता है, ठीक। और ये आपका नया होता है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, यस बराबर टी, मतलब एक दूसरे का विपरीत होता है, ठीक। अगर टी दिया होता तो यस हम बदल देते, यस दिया है तो टी बदल दिए, ठीक। तो टी क्या होगा आपका 3/4, ठीक है। चलो, अब क्या पूछा है, अपने समान समय के किस भाग तक देरी होगी, किस भाग तक देरी होगी, मतलब कि समय पूछा है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, आप निकालोगे, कहोगे सर जी 1 होगा, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। तो किस भाग तक, क्या पूछे, सामान्य भाग। तो बताओ इसमें सामान्य भाग इसका क्या है, देखो ये आपका सामान्य है, ये क्या है, उसकी इस पुराना समय था, ठीक है। तो क्या करोगे, 1/3, कितना भाग उसको देरी हुआ, 1/3 का भाग का क्या हुआ, देरी हुआ, ठीक है। चलो, ये आपको ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक आपके मन में जो सवाल उठ रहा है मैं उसको जवाब देता हूँ, ठीक। इसको आप इसको चाहे कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो, ठीक है। मैं जहां तक आप लोग कोशिश करो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं, जितनी देर हमें क्वेश्चन लिखने में लगता है उससे आधा समय क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया। देखिए आप लोग सोच रहे हो सर जी एक छोटा सा क्वेश्चन इतना लंबा लिए है, इसका शॉर्ट ट्रिक इसका यही है कि आप इसको ना लिखिए, इसको ना लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से लिखिए, ठीक। मैं इसको बता दूं कैसे करना है, चलिए इसको रफ कर दें। देखिए सवाल आपको तेज सॉल्व करने के लिए एक दो तीन चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक कैलकुलेशन और एक फ्रिक्शन याद होना चाहिए। जैसे क्या बोला, 25% कम बोला है, क्या बोला है, 25% कम बोला है, तो आप इसको कह दो सीधे सर जी 3/4। तो आप यस क्या करोगे, 4:3, और टी क्या करोगे, 3:4। इसका डिफरेंस ले लो एक, और समान पूछा है 3, ठीक है। बस इतना भाग से ही आपको ऑप्शन नंबर 1, छोटा सा हुआ नहीं 2 लाइन में, ऐसे करना है, ठीक है। चलो इसको जल्दी कॉपी, इसको क्या करोगे, इतना समझ गए ना, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्या, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सब कुछ होइए, बस क्या बोलते हैं, डिजिट चेंज मैंने किया है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेम लैंग्वेज है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज किया हूँ, इसलिए चेंज किया हूँ ताकि आपको जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया है, अगर जरा सा भी डाउट हो, 1% डाउट हो, तो वह डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्या अगर एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए जिस जिसके लिए एक समय निर्धारित किया है, किसी एक दिन वह अपने चाल को 50% अधिक कर लेती है। पिछले क्वेश्चन में क्या 25% कम कर रही थी, तो इसमें क्या किया 50% अधिक कर लिया है। मतलब कि वह तबीयत उसकी खराब थी, और उसकी तबीयत जब ठीक हुई तो वह अपनी स्पीड क्या की, बढ़ा ली, ठीक। चलो, उस दिन उसे अपने लिए समान समय के किस भाग तक जल्दी पहुंच जाएगी, मतलब कि उसका कहने का मतलब, क्वेश्चन का कहने का मतलब है वह कितनी जल्दी पहुंच जाएगी। जब उसकी स्पीड कम थी तो क्या की थी, वो देर में पहुंची थी, जब वो अपनी स्पीड बढ़ा ली तो जल्दी पहुंच जाएगी। जैसे मैं अभी आपको इसे बता दूं, जैसे मान लो आप यहाँ हो, ये आपका घर है, ठीक, ये आपका घर है, और ये आपका स्कूल है, क्या है, स्कूल है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन से अच्छा इसमें समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या, ये आपका घर है, ये स्कूल है, तो मान लो ये आपकी कुछ दूरी है, हमें नहीं पता दूरी क्या है, डी समय, ठीक है, दूरी है, ठीक है। जैसे मान लो आपका स्कूल 8 बजे है, ठीक, 8 बजे सुबह है, ठीक। आप यहाँ से रोज जाते हो
कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल से जाते हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से साइकिल से जाते हो। ठीक है, ठीक 8 बजे निकलते हो और यहाँ पे मान लो पहुँचे, आप पहुँचते हो कितनी दूरी, कुछ भी तो मान लो, यहाँ पे से मान लो 8:30 बजे पहुँचते हो, इससे मान लो आप 8:30 बजे पहुँच जाते हो, आधे घंटे। ठीक है, आधे घंटे में पहुँच जाते हो। ठीक है, और किसी दिन आपकी स्पीड कम कर लो, अपनी स्पीड जैसे मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हो, तो आप क्या रोज आधा घंटा लगता है, कितना यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लगा था आपको, आधा घंटा लगा था। ठीक कितना लगा था, 30 मिनट लगा था। कितना मिनट लगा था, 30 मिनट लगा था। जब अपने सामान्य चाल से चलते थे तो कितने मिनट लगता था आपको, 30 मिनट लगता था। ठीक है, और अगर अपनी स्पीड 5 किलोमीटर और कम कर लेते हो, मतलब कि 10 से जाते थे, अब 5 किलोमीटर से जा रहे हो, आज किसी कारण तबीयत खराब हुई या कुछ और दिक्कत आ गई, तो आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हो, तो आप कितने बजे पहुंचोगे, तो कहोगे सर जी जब हम 10 की स्पीड से जाते हैं 8:30 बजे पहुंचते हैं, अगर हम 5 की स्पीड से जाएंगे तो हमें 1 घंटा लगेगा। कितना, तो हम पहुंचेंगे अपने स्कूल कितने बजे पहुंचेंगे, 9 बजे पहुंचेंगे, तो हमें कितनी देर लगेगी, 1 घंटा लगेगी। 1 घंटा लगेगा, कितना, टी बराबर 1 घंटा। आपको है ना, जैसे मान लो कभी कभी होता है, देखो आप कभी भी नोटिस किए हो अपने स्कूल लाइफ में, और जब जाते समय आपको जैसे मान लो 15 मिनट लग रहा है अपने घर से स्कूल जाने में, 15 मिनट लग रहा है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लिख के दे दूं, और जब छुट्टी होती थी तो आपको आधा घंटा लग जाता था। क्यों, क्योंकि आप सुबह जब जाते थे सीधे स्कूल जाते थे, और छुट्टी के समय क्या करते थे, छुट्टी के समय अपने दोस्तों से बतियाते हुए खाते पीते घर आते थे, तो कितना लग जाता था, आधा घंटा। तो इसे यहाँ पे समझ लीजिए कि अब जब मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, जब सही सलामत होती है, मेरी साइकिल सही रहती है, तब मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला के 8:30 बजे तक पहुँच जाता हूँ। और किसी दिन हमारी साइकिल का चैन खराब है, और मैं जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो हमारी साइकिल का चैन उतर जा रहा है ना, तो हमारी साइकिल का चैन ना उतरे तो हमें क्या करना है, अपनी स्पीड कम कर लेना। जब वो अपनी स्पीड कम कर ले रहा है, 5 किलोमीटर से चल रहा है, तो उसकी साइकिल चैन नहीं उतर रहा है, और धीरे 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 चलते चलते वहाँ 9 बजे पहुँच गया। तो क्या कहोगे कि 1 घंटे की, मतलब 1 घंटा में पहुँच जाए, तो उसका मतलब कि 30 मिनट इसका क्या हुआ, या लेट, कितना हो रहा है लेट, लेट कितने को हो रहा है, 30 मिनट का, मतलब कि आधे घंटे का उसका लेट हो गया। समझे, और जैसे मान लो आप कह दो सर जी अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा लें तब क्या करोगे, जैसे मान लो 5 किलोमीटर बढ़ा ले रहा है, जैसे मान लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले रहे हो, क्या कर ले रहे हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले रहे हो, तो क्या करोगे, कहो अब उसमें क्या होगा, जब स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो उसको देर स्कूल पहुंचने में देरी होगी या जल्दी पहुंचेगा, तो कहोगे सर जी जाहिर सी बात है जब उस जो अपने समान समय से चलता है तो 8:30 पहुंचता है, स्पीड कम कर लेता है देर होता है, और वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा तो क्या करेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। जब उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर घंटा हो गई, तो वह रोज 8:30 बजे पहुंचता था, तो अब कितनी देर में पहुंचेगा, 15 मिनट में, 8:15 बजे। और उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वह जल्दी पहुंच जाएगा, कितने मिनट में पहुंच जा रहा हुआ, 15 मिनट में पहुंच जा रहा है। ठीक है, क्लियर, चलो, या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद करते हैं। ठीक है, इससे बेसिक और इससे आसान तरीका और इससे आसान एग्जाम्पल लेकर समझाने का कोई आइडिया है नहीं अब इससे आसान समझाने का। ठीक है, अरे आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, और नहीं समझ में आया हो तो, अरे इस कॉन्सेप्ट में समझ आया तो आपको मैथ कोई नहीं समझा सकता, जो रियल फैक्ट है। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए इतना, ठीक है, कहीं नोट डाल के, फिर मैं इसको क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ओके, जहाँ तक कोशिश करा करिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आराम से नोट्स बनाया करिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं कि सर थोड़ा जल्दी बताइए थोड़ा जल्दी बताइए, इसलिए हमें सबको लेके चलना रहता है। ठीक, कम क्वेश्चन होता है तो बच्चे हल्ला मचा देते हैं कमेंट में कि सर आप आज 5 क्वेश्चन कराएं 4 क्वेश्चन कराएं, वो ये नहीं देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3-3 4-4 एग्जाम्पल हो जाते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है कि कभी दोबारा भूलो ना। मैं इस तरह बताता हूँ कि आप किसी यहाँ की क्लास लो, दोबारा दूसरे दिन किसी को बैठा के अच्छे से पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, हो गया।
चलो रब कर दें। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देखो अब क्वेश्चन क्या करा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ेगा, इसकी स्पीड क्या होगी, 50% क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक, इसका फ्रिक्शन क्या होगा, 1/2। जब बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3/2। यस क्या दिया है इसका, 2, 2:3। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो आज कितनी जल्दी पहुंचेगा, इसका अंतर निकालो आप, नहीं पहले टी निकालो, सॉरी पहले क्या करो, टी, 3:2। ठीक है, और इसका अंतर क्या होगा, एक, एक होगा। तो क्या करोगे, एक, क्या पहुंचा, वो अपने समान चाल से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, क्या। तो देखो जब वह अपनी, देखो जब वो अपनी पुरानी चाल से चलता है, जैसे मान लो वह उसकी चाल अपनी 100 की स्पीड से चलता है, तो क्या करता है, मान लो 2 घंटे में पहुंचता है, कितना, 2 घंटे पहुंचता है, और उसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, 150 कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, 1.5 में पहुंच जाता है। मैंने जो समझाया वही था ना। तो क्या कहोगे, ये इसकी क्या है, सामान्य चाल है, और इसकी जो है पुरानी चाल है। ठीक, पुरानी चाल है, तो क्या करोगे, तो कहोगे सर जी इसकी सामान्य चाल जो है, सामान्य चाल क्या है, 1/3, 1/3। और जैसे मान लो उसकी पुरानी चाल पूछ लेता, तो पुरानी चाल क्या होगा, 1/2। अब बताओगे सर कि 1/2 बड़ा है कि 1/3 सही है, तो देखो जैसे इसमें आप ऐसे कर लो, 1/3 गुणे 60 कर दो, 1 मिनट, ठीक है मिनट, तो क्या हो जाएगा, 20×3=60, 2 मिनट, 20 मिनट, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 20×3=30, मतलब कि आधा घंटा। जब वो अपने सामान्य चाल से चल रहा था तो कितनी देर में पहुंचा था, 30 मिनट पहुंचा था। जब उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, जब उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई, तो 20 मिनट में पहुंच गया। ठीक, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1/3। ठीक है, चलो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1/3, 1/3 कहीं नहीं है ना, तो चलो हम इसको 1/3 कर देते हैं, डी को, अगर ऑप्शन में लिखना भूल गए। ठीक है, चलो 1/3। और आपको उसे क्वेश्चन में भी पूछ लेता कि कितने मिनट या कितने मिनट जल्दी पहुंचा, कितने मिनट देर पहुंचा, तो भी आपका फिर ऐसे निकाल लेते। ठीक है, चलिए जल्दी इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आशा उम्मीद यही करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलेगा, जब दोबारा का फिर दबा दिया। चलिए दोस्तों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें एक स्टेप बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, कितनी, जो उसकी स्पीड है वह अपनी 60% की स्पीड से चाल को तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। मतलब 60 मिनट वह देर से पहुंचता है, 36 मिनट से। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया, मिनट में, इस बात को ध्यान में दिए रहना। तो हम क्या करते हैं, चाल इसकी स्पीड क्या दी है, डी हमारा क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड जो है 60% है, समान चाल। ठीक, और इसको आप क्या करोगे, फ्रिक्शन में चेंज करोगे, तो मैंने इसको बताया था, 60 लिख लो, और परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, 20×60, 20×5 = 100। तो इसकी स्पीड क्या होगी, 5:3 रेशियो, मतलब अनुपात को रेशियो में बोलते हैं। ठीक है, क्या है इसका, जो क्या है, ये इसका सामान्य है, क्या है, सामान्य चाल होती है। ठीक है, और इसका जो होता है पुराना होता है, जैसे मान लो कि ये अपने इतने से चल रहा है, और जिस मान लो कोई चीज़ है, आप 10 किलोमीटर से चल रहे हो, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे हो, और कोई बोल देता है कि अपनी स्पीड आप 10% बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो क्या करोगे, अब 100 का 10 का 10% निकालोगे, क्या हो जाएगा,
तो कहोगे सर जी 1 हो जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर। तो देखो ये इसका नया हो गया, ठीक, और इसका ये पुराना हो गया। जैसे इसका 10 जो था ये पुराना है और जो 11 है ये आपका नया चाल हो गया, ठीक। नहीं समझ में आया? चलो देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, जिसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं क्या समझा रहा था, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, वह रोज अपनी चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, ठीक। कहीं जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ऑफिस जा रहा है या घूमने जा रहा है, ठीक। घूमने कोई रोज कहीं जाएगा नहीं, ऑफिस स्कूल जा रहा है, ठीक। और हम कोई व्यक्ति बोल दे या किसी कारण से वह अपनी स्पीड 10% क्या करता है, बढ़ा लेता है, 10% बढ़ा लेता है, तो आप इसका क्या करोगे, 20 का आप 10% निकालो कितना होगा, ठीक। 10 बटे ये परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, 0 0 1 2 0, क्या होगा 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया। तो 20 में क्या करोगे, 2 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 22। ये 22 आपकी क्या होगी, ये आपकी नई चाल हो गई, क्या हो गई, नई चाल हो गई। ये आपकी 22 क्या हो गई, नई चाल हो गई, ठीक है। और ये जो 20 है आपका क्या है, पुरानी चाल है, पुरानी चाल। तो हम यही कहेंगे 20:22, ये हम इसको सामान्य चाल बोले चाहिए या नई पुरानी चाल बोले, तो हम चुपचाप पुरानी चाल और नई चाल, ठीक, या तो सामान्य चाल या नई चाल, ठीक। ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया ना। तो चलो ये आपको अगर कन्फ्यूजन दूर हो गया तो चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो डी जब आपका कांस्टेंट दिया है तो इसका टी उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा 3:5, ठीक। इसके बदलने से आपका नहीं बदल जाएगा, ये आपका पुराना रहेगा ये नया रहेगा, ठीक। तो क्या बोल रहा है 36 मिनट देरी से जाता है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस लो तो क्या हो जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट बराबर क्या दिया 36 दिया, 2 बराबर 36, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 36, 36 गुणे 1/2, 2 का पहाड़ा पढ़ो 18 2 36, तो 1 यूनिट का मान 18 मिनट। तो पूछा क्या है, सामान्य चाल, सामान्य चाल बताओ 5 होगा या 3 होगा। तो कहोगे सर जी सामान्य चाल हमारा पहला होता है, क्या होता है, पहला होता है। तो सामान्य चाल हमारा जो होगा, सामान्य चाल 3 × 18, तो 18 यही 54, क्या हो जाएगा 54 मिनट, ठीक है। ये हो गया। और आपसे नई चाल पूछी होती तो नई चाल आप क्या करोगे, 5 × 18, तो 18×5 90, ठीक है। बहरहाल आपसे क्या पूछा, सामान्य बदल, तो आपका 54 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए समझ में आया, समझ आओ, चलो ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इसको रफ कर दें, चलिए रफ कर रहे हैं। चलिए देखिए ये सारा आपका सेम रहेगा, सिर्फ डाटा चेंज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो फिर से समझ आ जाए। या तो आप लोग के मन में एक डाउट हो गया सर जी इतना लंबा बताए थे, इसका शॉर्ट ट्रिक बताइए। चल ठीक है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताता फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखो सीधे क्या है, यस दिया है, यस क्या दिया 60%, तो इसका आप क्या निकालोगे, फ्रिक्शन में बदलो तो क्या हो जाएगा 60 का हो जाएगा 3/5, तो टी बराबर क्या करोगे 5:3:5, ठीक, ये आपको डायरेक्ट करना है। तो इसका अंतर क्या करो 2, 2 बराबर क्या दिया है 36, अब पूछा क्या है सामान्य पूछा है, तो 3 बराबर 36 गुणे 3/2, 2 कम 2, 18 दूना 36, ठीक, 18 3 54, ये आपको 54 मिनट, आपको ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक।
चलो हो गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो, एक क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, क्या आंसर आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा। मैं डिजिट चेंज कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 40% कर दिया है ना, और कि मुँह लगा दो, क्या है, और इसमें क्या करना है, चलो हम ले लेते हैं 50 मिनट ले लेते हैं, क्या 50 मिनट ले लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, तो कहना क्या है इसमें, यस आपको क्या दिया है 40%, तो इसको फ्रैक्शन क्या करोगे, क्या हो जाएगा 40/100, तो 20×2 40, 20×5 100, तो यस क्या होगा इसका 5:2, और टी क्या होगा 2:5। तो यहाँ पे हमें 60 लेना पड़ेगा ताकि कट जाए आसान से, ठीक 60 ले लिए। तो क्या होगा इसका इसका अंतर क्या होगा आपका 3 होगा, 3 का मान कितना दिया है 60, तो समान चाल पूछा है, तो 2 बराबर 60×2/3, 3×2 = 6, 20, और 20×2 क्या हो जाएगा आपका 40 मिनट, कितना हो जाएगा 40 मिनट, ठीक है। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से बताया, इसको थोड़ा स्पीड से इसलिए बताया ताकि आप लोग को लगे हाँ कि क्वेश्चन भी स्पीड में बताया जाता है, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जी स्लो में पढ़ाते हैं बच्चों की तरह, ठीक है। आप लोग को मैं किसी तरह प्रकार का शिकायत नहीं दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चलो हो गया, चलिए हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, अब हम एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आपको कह रहा है एक रेलगाड़ी सामान्य चाल से, एक रेल गाड़ी क्या करता है सामान्य चाल से, क्या करता है समान चाल में क्या करता है 2/5 की क्या करता है कमी करता है, कमी करने से, कमी करने से किसी निश्चित किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर, स्थान पर 3 घंटे की देरी, कितने घंटे की 3 घंटे की देरी से पहुंचती है, से पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक, रेल गाड़ी द्वारा क्या गंतव्य स्थान तक, स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, तक पहुंचने में वर्तमान वर्तमान समय, वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए। ओके चलो, आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है 7 आवर, 7 आवर, और बी क्या दिया है आपका 8, ठीक, और सी क्या दिया आपका 6/1/2 आवर, मतलब 6.5 घंटे और 7.5 घंटे, 7/1/2 आवर, ये आपका क्या दिया है, ठीक है। चलो
चलिए, क्या कहा है क्वेश्चन? देखिए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है, फिर भी मैं बहुत तेज लिखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आप लोग भी क्वेश्चन को कॉपी कर लिया करिए, ठीक? मजबूरी इसलिए है क्योंकि वाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन लिखा लिखाया आएगा, तो मुझे क्वेश्चन यहीं पे मैं लिखता हूँ, ठीक है? चलो, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। एक रेलगाड़ी समान चाल में 2/5 की क्या करता है, कमी करने से, क्या करता है, कमी करने से, ठीक है? और किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है। 2/3 का मैं मतलब बता दूं आपको, क्या होगा? क्या होगा? 40%। क्या होगा? 40%, मतलब 40% की कमी कर देता है। देखो, 40%, 40/100 कर दोगे, क्या हो जाएगा? 2/5। ये हुआ कमी। चाहे यहाँ पे 40% बोल दे या 2/5 बोल दे, क्या बोलता है? कमी करने पर। तो क्या हो जाएगा आपका? स्पीड क्या दिया है आपका? यस बराबर 2/5। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो क्या करोगे? ये जो हमारी ओरिजिनल चाल होगी, ओरिजिनल स्पीड होगी, इसमें से माइनस होगा ना, तो यस बराबर 3/5। ठीक, अब इसको ऐसे लिखो, 5:3। ठीक, अब इन दोनों का अंतर निकालो। हमारा देखो, ये क्या है? पुरानी चाल है, और ये हमारी क्या है? वर्तमान चाल है, ठीक? और t बराबर 3:5। तो ये हमारी क्या हुई? पुरानी चाल हो गई, और क्या है? वर्तमान चाल हो गई, ठीक है? अब इन दोनों का अंतर निकालो। क्या करोगे? अंतर क्या होगा इसका? अंतर कहोगे सर जी 2 होगा। 2 बराबर 3, और क्या वर्तमान पूछा है, तो 5 बराबर 3 × 5/2। क्या हो जाएगा? 5×3 = 15/2। तो क्या हो जाएगा? 7 सही 2/3 घंटे। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, ठीक है? चलो, ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। देखिए, जो मैं ये सब लिखा हूँ ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे यहीं से लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाना है, इसलिए हमें पूरा कम सेट बताना रहता है, ठीक है? चलिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जी आप बोर्ड के सामने घूमते रहते हो, मैं कैसे कॉपी करूँ, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा। कॉपी हो गया? चलिए, और आप लोग थोड़ा मैथ से जो डरते हो ना, मैथ का पूरा डर मैं खत्म कर दूंगा। कोई आप अडानी अंबानी के बच्चे नहीं हो कि आप क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे चल जाएगा। हम लोग एक मिडिल क्लास से हैं। पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है जो हम लोग की गरीबी या हम लोग की मजबूरी को दूर कर सकती है, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ने का बहुत प्रयास करा करिए, ठीक है? चलिए, चलिए इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता दूं आप लोग को, है ना? इसको भी चेंज कर दो, 3/5 कर दे रहे हैं, और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दें, 6 घंटे, ठीक? चलो, अब क्वेश्चन देखो। एक रेलगाड़ी समान चाल में 3/5 की कमी करता है। यस क्या करा? 3/5 की कमी करता है, तो इसका स्पीड क्या होगा? माइनस होता है, जो नीचे वाला ऊपर वाला होता है, नीचे से माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 गया, तो क्या हो जाएगा? 5 में से 3 गया, 2, 2/5, ठीक? तो इसको आप ऐसे लिखोगे, 5:2। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5/2। और टी क्या होगा? 2:5। अब इसका अंतर क्या होगा? इसका अंतर 3 होगा। 3 बराबर क्या दिया? 6 दिया। तो क्या पूछा है? वर्तमान समय पूछा, तो 5 × 6 × 5/3। 3 दूनी 6, और 5 दूनी 10। क्या हो जाएगा आपका? 10 घंटा। क्लियर? जल्दी से उसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम कोई और अच्छे से क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और करा देते हैं अच्छे से, फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? शताब्दी एक्सप्रेस शताब्दी एक्सप्रेस हमारे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिएगा। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली क्या कर रहा है? दिल्ली से 40 मिनट 40 मिनट की देरी से निकलती है, कि देरी से निकलती है, आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी चाल में, यह अपनी चाल में 1/6 वृद्धि की क्या करती है? वृद्धि करती है, और चंडीगढ़ चंडीगढ़ निर्धारित समय से निर्धारित समय से पहुंच जाती है। क्या करती है? पहुंच जाती है। क्या पूछा है? संपूर्ण यात्रा में एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समान समय क्या है? एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है? समान समय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है, आधी दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल में यानी स्पीड में 1/6 की वृद्धि कर लेता है। ठीक है, चंडीगढ़ निर्धारित समय से से पहुंच जाती, मतलब जो निर्धारित समय है उस समय तक पहुंच जाती। संपूर्ण यात्रा में एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। मतलब एक्सप्रेस द्वारा पूरा समय कितने मतलब लिया गया था, पूरा समय। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर जी यस बराबर क्या दिया? 1/6 की क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक, तो यस बराबर 6:7 है। अब टी, अब इसका उल्टा, आप तो मैंने बताया, पहले बताया, यस के बराबर टी और टी के बराबर यस, तो 7/6। ठीक, इन दोनों का अंतर निकालो। सबसे पहले अंतर क्या है? 1 बराबर कितने दिया है? 40 मिनट दिया है। तो क्या बोला है? संपूर्ण यात्रा, मतलब पूरी यात्रा, पूरा समय। तो पूरा समय क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 7×6 = 13। ठीक, 1 बराबर 40, तो 13 बराबर 40 × 13 ठीक है, ये होगा। और क्या करोगे? हाँ, इसका क्या करोगे? गुणा करो, 13×4 = 52। 52, ठीक है।
कुल समय कितना लिया, इतना मिनट, इतना मिनट ले लिया। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से भाग दे दीजिएगा, इतना मिनट लिया है। ठीक, अब घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 520 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो जीरो कट गया। ठीक, छः को छः सत्ते 42, छः अठे 48, 8 सही 4/6, तो इसको भाग दोगे, ये 8 हो जाएगा 2/3, इतना आवर। आप चाहे इतना मिनट कहिए या इतना आवर कहिए। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, और मैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई समस्या हो इस सेशन से या इस क्लास से, आप कमेंट कर दीजिएगा, और मैं अगली क्लास में जो भी कमियां रहेंगी उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग को कोई दिक्कत आई होगी कोई भी क्वेश्चन में। हाँ, बस इतना एक मुझे संदेह है, या संदेह है कि मेरे समझाने में या मेरे बोलने में थोड़ा स्पीड तेज हो गई हो, बस इतना है। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे ऐसे रहते हैं जो कहते हैं थोड़ा जल्दी पढ़ाने का प्रयास करिए सर जी, क्योंकि क्लासेस बहुत पुराने बहुत दिन से चल रही है, बच्चे पुराने हैं, उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले वीडियो आप हो जाओ। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।